गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट यूपीएससी व्लॉग। और आप सबको दिख रहा है टाइम हो रखे हैं सुबह के 2:40 और यूपीएससी का मेंस आने वाला है। और ये वो वक्त होता है जिसमें यूपीएससी के निशाचर उठ के पढ़ते हैं। और अभी एक निशाचर की शक्ल आपके सामने आने वाली है। 3, 2, 1 गो। नहीं आई, अब आएगी। गुड मॉर्निंग। पानी लेते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। ये सुबह सुबह भर रहे पानी की बोतल और अब पानी पियेंगे, क्योंकि जनरली लोग सुबह उठ के यार या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, पर मैं पानी पीती हूँ। क्योंकि यदि मेरी मम्मी को पता चल गया कि मैं सुबह उठ के सीधा चाय पीती हूँ तो मेरी मम्मी बिठा देंगी कौड़ी पे कौड़ी। अब ये पानी पी लिया और पानी पीते ही लाओ भी बंदे जो शक्ल धो लें थोड़ी सी। अभी 1 मिनट चलते हैं बाहर दिन की शुरुआत करने से पहले। बस अभी 2 मिनट यहाँ घूमेंगे, फिर चलेंगे अंदर। और आज दिन का लगाएंगे पहला सेशन। तो जो सबसे सुबह वाला सेशन होता है वो मैं हमेशा रखती हूँ ऑप्शनल का। तो देखेंगे, मतलब कम से कम 2.5 घंटे का रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे का। तो मतलब कि ये है कि 3 से 6 बजे तक का या 3 से 5:30 बजे तक का रहेगा कम से कम। और बस यही है, सेशन लगाते हैं बढ़िया ज़ोरदार 3 घंटे का एक। और फिर उसके बाद थोड़ी देर एक्सरसाइज करेंगे, योगा वोगा कुछ करेंगे, यहीं पे आगे करेंगे, फिर मिलते हैं। तो यार लगाते हैं आज का पहला सेशन। और जैसे मैंने बताया जो पहला सेशन होता है वो लगाती हूँ मैं ऑप्शनल का। ऑप्शनल में भी थियोरी वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़बरदस्त सेशन होता है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है। तो कोशिश ये रहती है कि ऐसा पढ़ दूँ, मतलब 3 घंटे 4 घंटे जितने भी सेशन हो, इतना ज़बरदस्त फाड़ू सेशन होना चाहिए ताकि पूरा दिन पढ़ने का मन करे। क्योंकि पहला सेशन अच्छा जाता है ना तो पूरा दिन मन करता है कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ऐसे लगा रहता है। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो भी पढ़ रहे हो अपने नोट से पढ़ो। इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज करती हूँ अपने नोट से, क्योंकि हमें ना वो फोटो मेमोरी दिमाग में छपती है ना, वही वाला सीन है। अपने से पढ़ना है। बीच में कोई छोटा मोटा डाउट आए तो यार अपने इंटरनेट की हेल्प ले लो, जैसे मैं भी ले रही हूँ ऐसे आप लोग भी लो। लेकिन मेन बात यह है, घोट लो रट लो चाट लो छाप लो, जो करना है करो, पर जो पढ़ो पेपर में सारा छाप जाओ। पहला सेशन पूरा हो चुका है और टाइम हो गया है 5:53। समा हो गया है, सुबह के 6 बजने वाले हैं। गाइस ये वक्त हो गया है योगा का और अब करेंगे योगा। और किसी महान आदमी ने कहा है कि भगवान को पाने के हैं 3 तरीके, या तो ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग। ज्ञान और कर्म हम सुबह ट्राई कर चुके हैं और भगवान नहीं मिले, तो अब मैं यहाँ भगवान को भक्ति मार्ग से रिझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें पहले हमने योगा किया और अब थोड़ी कर रहे हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। क्योंकि स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम पूरे दिन बैठे रहते हैं यार, पूरा शरीर जकड़ जाता है और जकड़ा हुआ शरीर तुम्हारी पढ़ाई को अकड़ ले। इसलिए दिन में एक बार ज़रूर करना है स्ट्रेचिंग, और योगा बहुत ज़रूरी है। और उसके मैं भी ये भिन्न भिन्न प्रकार के योगा दिख रहे होंगे, ये मैं कर रही हूँ। इसमें मैं सर्पासन, फिर अलग अलग तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी, और अब बहुत ही वाहियात तरीके से पुशअप्स आएंगी मेरी। जे रही अपना अगला सेशन, ये वाला भी ऑप्शनल का ही रखते हैं। इसमें पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए थे वो देखेंगे, ठीक है। जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चंस थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो फिर लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट गाइस। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड सेशन, और ये भी ऑप्शनल का है जैसे मैंने बताया, बट ये वाला फोकस रहेगा ज़्यादा आंसर राइटिंग के ऊपर, इसका ध्यान रखेंगे। क्योंकि इसमें मैं देखूंगी पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे हैं। इसमें कैसे करना है, सबको अपना टॉपिक उठाना है और उसके पहले सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालाइज करने हैं कि पिछले 5 साल में या 10 साल में ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है। उसके बाद क्या करना है, मैं क्या करती हूँ, टॉपर्स की जितनी भी आंसर बुकलेट्स हैं वो लेती हूँ और उनमें से कुछ पॉइंटर्स निकालती हूँ और अपने आंसर जो ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं या जो मेरे नोट्स हैं उनमें उनको ऐड करती हूँ। उसके साथ कोई नया टॉपिक है उसमें, मतलब बेसिक मुद्दा ये रहेगा हमारा कि हर टॉपिक में हमारे पास रेडीमेड आंसर होना चाहिए ताकि वहां जाके सीधा छाप दें। ये मुद्दा है। और अब आपके सामने प्रस्तुत है आज का बेहतरीन, मेरे 2 अनमोल रतन, मेरे 2 फेवरेट जूस। टंटना ये है मेरे सबसे फेवरेट जूस। इतने मीठे, इतने स्वादिष्ट। खैर आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों में से बहुत से ने ट्राई किया होगा। ये अपने बाबा महाराज का है, पतंजलि का, आंवला का। और ये वाला है, इसमें गिलोय नीम तुलसी सब है। एलोवेरा का है नहीं यार, खत्म हो गया। और इनकी मिठास बताती हूँ आपको कितनी बेहतरीन है। तो सबसे पहले ये पियेंगे, ये वाला ज़्यादा मीठा है, ज़्यादा टेस्टी है। तो पहले इसके लेते हैं एक बढ़िया सा शॉट्स। ये बनाया हमने शॉट। चीयर्स। बहुत ही मीठा, मतलब इतना टेस्टी, तृप्त सा महसूस हो रहा है मुझे इस टाइम। और अब दूसरा पियेंगे, ये इससे थोड़ा कम मीठा है।
अब ये पीते हैं। चलिए इसका एक शॉट्स लेंगे अब। ओहो मज़े ही आ गए। ज़्यादा मिठास हो गई, मुझे लग रहा है कुछ कड़वा खाना पड़ेगा, पर कोई नहीं, सह लेंगे। देखो यार, इतना गंदा खाते पीते सुबह तक थोड़ा बहुत मुझे लगता है, क्योंकि कितना भी कर लो बाहर का खाना होता तो ऐसा ही है, तो मुझे लगता है पीना चाहिए। ऐसी कोई ना कोई नेचुरल आयुर्वेदिक चीज़ हम लोगों को ज़रूर पीनी चाहिए, चाहे वो आंवला का हो या एलोवेरा का जूस हो या ये वाला हो। यदि तो मुझे लगता है पीना चाहिए, क्योंकि दिमाग के लिए तो हमने योगा कर लिया, शरीर के लिए हमने एक्सरसाइज करेंगे शाम को, और ये हमारे पाचन शक्ति के लिए। ये बन रहा है मैम का लंच, और बच गया तो मैम का डिनर भी इसी में से बनेगा, क्योंकि टाइम बचाना है। तो मैम बना रही है अपना लंच, और लंच में देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट में क्या बन रहा है। और ये हमने बना दिया है, ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। हमने बनाए हैं पोहे, सबसे जल्दी बनने वाली डिश है ये। और इसके साथ हम खाएंगे दही, आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे खीरे हैं। और इसके साथ ये खाएंगे दाल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोहे बहुत कम खाती है, जैसे जनरली लोग पोहे लंच में खाते नहीं है, पर हम खा लेते हैं। देसियों का किसने खाना बांट रखा है कि सुबह कौन सा, दोपहर कौन सा, रात कौन सा, जो मिल जाए खा लो। लेकिन इसके साथ ये जरूरी है कि तुम सब्जी बहुत सारी खाओ, और दही मुझे वैसे बहुत पसंद है, और आपको पता है गांव वाले लोगों को दही से ज्यादा क्या ही प्यार होगा। तो ये खाएंगे, आओ मैं भी खाती हूँ, आप भी खाओ। नमस्ते। देखो यार, सुबह तो हो रही थी बारिश, बट अब हो रखी है धूप बहुत तेज। लेकिन अब जाएंगे लाइब्रेरी और लगाएंगे अगला सेशन। चलो। ये 11:30 बजे हैं और मैं पहुंच गई हूँ लाइब्रेरी, और अब लगाएंगे लाइब्रेरी का पहला सेशन। और इस पहले सेशन में मैं लिखती हूँ ऐसे राइटिंग, क्योंकि हम सबको पता है ऐसे राइटिंग कितनी ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं लाइब्रेरी आज थोड़ा लेट आई हूँ, क्योंकि मैंने बताया बारिश की वजह से, वरना मैं कभी भी आऊँ मैं सबसे पहले ऐसे ही लिखती हूँ। और आज के ऐसे का टॉपिक था सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफेस्टिकेशन। तो जैसे जनरली हर किसी को यही करना चाहिए, मैं क्या करती हूँ, यूपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर में जो ऐसे पूछे ना, मैं वही ऐसे उठाती हूँ। जैसे अभी पहले 2021 के लिखे थे मैंने, अब मैं 2020 के लिख रही हूँ, तो ये ऐसे 2020 में पूछा गया था। तो ऐसा बहुत सी बार होता है कि कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक मिलता है और मुझे यही नहीं पता कि मैं क्या लिखूं, मतलब एकदम एकदम क्लीन, कुछ समझ नहीं आता, क्लीन स्लेट वाला हाल हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ होता है, बट वही है कि समझ नहीं आता उसे वेल स्ट्रक्चर्ड कैसे करें। तो सारी गलती यही करनी है, और मेरा टारगेट भी यही है कि कम से कम 50 ऐसे मैं यहाँ लिख लूँ, ताकि वहाँ जाऊँ तो ऐसी जो कोई भी सिचुएशन आएगी तो उसको मतलब वही है कि लॉस मिनिमम करना है। तो मुझे समझ में आए कि ठीक है यार, ये हो गया तो मैं कैसे अप्रोच होनी चाहिए मेरी। क्योंकि किसी बहुत ही महान आदमी ने कहा है कि द मोर यू स्वेट इन द ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन द बैटल। तो यही करना है, 1.5 घंटे ऐसे करना है, उसके बाद उसका एनालाइज करेंगे क्या कमी रही क्या नहीं रही। तो यहाँ पे ये मैं फटाफट ये 11:30 बजे से 1 बजे तक मैं ऐसे लिखती हुई, और ये ख़त्म हो गया ऐसे का सेशन। ऐसे ख़त्म हो चुका है, और ये मैं विक्ट्री का साइन दिखाते हुए, पता नहीं कहाँ की विक्ट्री है, मेरे मन में तो है। और अब आधे घंटे इसको बैठ के आराम से एनालाइज करेंगे 2-3 डिफरेंट सोर्सेज से। अब ऐसे को एनालाइज करने के बाद लगाते हैं आज का अगला नया ताबड़तोड़ सेशन। और ये वाला जो सेशन है ये लगाएंगे हम, क्योंकि कल हमारा है मॉक टेस्ट। तो अब इसके बाद जो भी सेशंस होंगे वो कल के मॉक टेस्ट के लिए होंगे, जो वो जीएस का है। तो अब जितने भी सेशन है वो जीएस के हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले जीएस का पढ़ रही हूँ, करंट वाला पार्ट, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा टेस्ट है जीएस 3 का, और मेरा जीएस 2 और जीएस 3 की अप्रोच यही रहती है कि मैं मैक्सिमम करंट अफेयर कवर करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि यदि आप पेपर पिछले साल का देखोगे तो एक चीज़ बहुत कॉमन है उसमें, कि जीएस 2 और जीएस 3 में मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब 1-2 नहीं, मैक्सिमम मतलब 90% जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर बेस्ड आते हैं। तो कोशिश ये करने की करंट अफेयर वाला पार्ट रट लेना है। और रटने के साथ साथ आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे बीच बीच में कि मैं रिकॉल कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि रिकॉल के बिना ना हम पढ़ते पढ़ते इतना जाते हैं ना, लेकिन रिकॉल नहीं करते। उस वजह से होता क्या है कि वहाँ पेपर में ना ये लगता है कि यार पढ़ा तो सब है, बट याद कुछ नहीं आता। उसकी प्रॉब्लम क्या होती है यार, टाइम सबसे बड़ी फाइट ही यूपीएससी मेंस एग्जाम में ना टाइम की है। आपके पास टाइम ही नहीं है। एक 10 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए आपके पास 6 से 7 मिनट है, और एक 15 नंबर वाले क्वेश्चन के पास आपके पास 10 मिनट है। अब यदि उसमें हम वहाँ क्वेश्चन पढ़ के अंडरस्टैंड करके वहाँ समझने लग गए ना, यदि रिकॉल करने लग गए कि अरे यार क्या था, तो आप लिख ही नहीं पाओगे और पेपर पूरा ही नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज यही है। तो जितना टाइम पढ़ने में देना ना, उतना ही टाइम रिकॉल में भी देना है। और यहाँ मैं दोनों काम एक साथ कर रही हूँ, पढ़ के फिर रिकॉल। 2 घंटे के ताबड़तोड़ सेशन के बाद अब लेंगे 15 मिनट का पावर नैप, क्योंकि सुबह से उठे हुए 13 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और ये देखो इतना छोटा था कि मैं उठ भी गई, और ये देखो अपनी शक्ल को संभालते हुए सब जगह राल बिखराते हुए ये लड़की उठ चुकी है। और ये इतना छोटा था कि यूपीएससी में सोने का टाइम ही नहीं मिलता, मतलब नज़र घूमी और पावर नैप ख़त्म।
और नैप के बाद अब चलते हैं मार्केट, क्योंकि मेरी नींद भी खुल जाएगी और मुझे मार्कर की इंक भी लेनी है। और ये दुकानदार भैया मुझे चकबरी नगाहों से देखते हुए, और अब मैं मार्कर की इंक लेकर वापस चलते हैं भारी कदमों से और भारी मन से लाइब्रेरी की तरफ अगले सेशन के लिए। और ये देखो यार, मैंने कितने कलरफुल पेन लिए हैं मार्कर की इंक लिए, क्योंकि यूपीएससी ने ज़िंदगी इतनी बेरंग कर रखी है कि अब इन्हीं से रंग भरने पड़ रहे हैं, सोचो। और अब ये मैं अपनी ज़िंदगी में जो कलर लेके आई हूँ उसमें सबसे पहले मैं लाल रंग भरूंगी, क्योंकि मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में लाल रंग की घोर कमी है। और ये शक्ल देखो मेरी, मैं ऐसे मतलब इतनी ध्यान से इसको ओपन कर रही हूँ जैसे मतलब ये खुल गया और यदि गलत खुल गया तो यहीं ब्लास्ट हो जाएगा। और अब ये फटाफट ये से इतने ध्यान से एक बूंद डाल रही हूँ। टाइट्रेशन नहीं करते थे कि बस एक बूंद फालतू डली और कलर चेंज हो गया और पता नहीं चलेगा। अब करते हैं यार सीधा रिकॉल। ये है अगला सेशन। इस अगले सेशन में मैं करती हूँ, हम करेंगे रिकॉल। देखो रिकॉल करने के सबके तरीके होते हैं, जैसे एक मैं पहले कर रही थी कि आंख बंद करके रिकॉल करो, दूसरा होता है कि आप लिख के रिकॉल करो, आप नोटबुक में भी कर सकते हो। बट इसमें फायदा क्या है कि व्हाइट बोर्ड पहली बात तो अवेलेबल है, दूसरी बात फॉर चेंज अच्छा हो जाता है, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि हवाबाजी हो जाती है, जैसे मेरी अभी हो रही है वीडियो में। ऐसे बड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं मैम तो बोर्ड पे क्या ही कर रही है। तो अब इसमें करेंगे रिकॉल, और वो भी लिख के मार्कर से व्हाइट बोर्ड पे। सबसे पहले मैंने करी है अफगान हिस्ट्री, क्योंकि आपको पता है तालिबान की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, और पॉलिटी के हिसाब से भी, IR के हिसाब से भी ये यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये प्री में भी क्वेश्चन आया था और मेन्स में आने के भी इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब सेकंड नंबर पे देखेंगे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया इन इंडिया। यदि ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो ज्योग्राफी है, डिजास्टर मैनेजमेंट से आता है, उसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है कि फटाफट मैप ड्रॉप कर दो और जो भी एरिया उसे मार्क कर दो। ये बेस्ट तरीका है एक्स्ट्रा मार्क्स फैच करने का, आपको यहीं पे फालतू मार्क नंबर मिल जाएंगे दूसरों से। और अब लगाते हैं आज का अगला सेशन। ये सेशन होने वाला है एथिक्स का, क्योंकि एथिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। जनरली क्या होता है कि जैसे ही हमारा प्री खत्म होता है ना, हम पूरा ध्यान ऑप्शनल पे देते हैं, और उस चक्कर में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पेपर उतनी अटेंशन नहीं मिल पाती इसे जितनी से देनी चाहिए। बहुत ईजी पेपर है, यदि आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा आप इस पे हार्डवर्क करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं एथिक्स में। तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कल जो चैप्टर पढ़ा था इमोशनल इंटेलिजेंस, पहले मैं उसे रिकॉल करूंगी। मैं देख रही हूँ कि यार मुझे असेस करना है कि मुझे याद कितना है, 60%, 70%, 80% मैं कितना रिप्रोड्यूस कर पाती हूँ, क्योंकि यार पढ़ा कितना भी हो, रिप्रोड्यूस कितना कर पाओगे वो मैटर करता है। और उसके बाद इसी में ही मैं बिल्कुल ये देखूंगी कि प्रीवियस ईयर कौन कौन से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, कोई केस स्टडी आई है वो देखेंगे, क्वेश्चन किस तरीके के यूपीएससी ने पूछे हैं वो देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैंने लिखे भी हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, और वो सारे क्वेश्चन अभी फटाफट सारे देख लेने कि कैसे कैसे कहाँ से आए थे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में यार लाया है चखना, क्योंकि 6 PM हो चुके हैं और 8 PM का टाइम हो चुका है, और अब खाएगा यार चखना विद ओ माय मखना मखना। साथ ही मैं वो काम करने जा रही हूँ जिसके लिए मेरी मम्मी सख्त मना करती है, वो है नम मूंगफली के ऊपर पानी, क्योंकि इसके बाद मुझे आएगी खांसी, और खांस के मैं सबको कर दूंगी परेशान, सब चले जाएंगे घर और मैं करूँगी टॉप। तो यही सब प्लान है बाबू भैया, बहुत बड़ा प्लान है। अब यहाँ से पानी की बोतल भरेंगे और ये अपने प्लान को अंजाम देंगे जितनी जल्दी हो सके। और ये वीडियो के चक्कर में देख रहे हो आधा पानी बोतल में जा रहा है, आधा पानी बोतल से बाहर जा रहा है, पर इनको वीडियो बनानी है, इनको कच हो जाए, ब्लॉग चाहिए इनको, देख रहे हो हालत। अब लगाते हैं आज का अगला सेशन, 6:15 से 8:15 का 2 घंटे का पावर पैक, क्योंकि पीनट खा के बहुत पावर आ गई है, तो पावर अब पढ़ाई में निकालनी पड़ेगी। पीनट, पी से पावर, और पी से करेंगे अब दबा के पढ़ाई। तो इस 2 घंटे के सेशन में जो भी टॉपिक जो बचे हैं, एक्स्ट्रा मिसलिनियस कोई टॉपिक जिसके ऊपर कोई राइटअप नहीं है, उसका फटाफट 1 पेज का राइटअप निकालना है, और जिसका ऑलरेडी है उसको एक बार रिवाइज कर लेना है। ऐसे करके ये वाला सेशन कर लेंगे। अब एक बार फटाफट घर पे मम्मी पापा से बात करते हुए और पूछते हुए कि बारिश में गाँव डूब तो नहीं गया, बचा है नहीं बचा, और दांत दिखाते हुए आज का आखिरी सेशन 8:30 से 11 बजे तक का। और इसमें ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, क्योंकि मैं सुबह से दिखा के थक चुकी हूँ, दांत भी, किताब भी, शक्ल भी, तो इसमें ज़्यादा है नहीं कुछ भी। और इसमें करेंगे सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग, 2.5 घंटे दबा के आंसर राइटिंग करनी है। प्रीवियस से जितने भी क्वेश्चन है, जितने लिख सकते हैं, सब लिखेंगे इसके अंदर। टाइम देखो यार, 11 बज चुके हैं, 11:03 हो गए। आज तो कुछ ज़्यादा ही लंबा दिन हो गया, पर कोई नहीं, ठीक है। एक्चुअली कल टेस्ट है ना, इसलिए आज थोड़ा और ज़्यादा लंबा खिंच गया, बट देखो यार मेन से तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि मुश्किल से 90 दिन मिलते हैं। तो बस थकान ऐसी हो रखी है कि अभी शक्ल दिखाऊंगी तो ऐसे डर जाओगे कि अरे ये वही है जो सुबह थी। शक्ल का ऐसे मतलब पूरा फेस ऐसे चेंज हो गया और आंखों में नींद ऐसे भरी हुई है। अब फटाफट से घर जाएंगे, और सोते हैं, और फिर कल के दिन की शुरुआत करते हैं। तो ये पहुँच गए हैं घर, और ये खोल दिया ताला, और आंखें देखो मेरी ऐसी हो रखी है जैसे पता नहीं कितने महीनों से, रातों से सोई नहीं हूँ, फिर कोई नहीं। और ये बस आज का दिन यही ख़त्म करते हैं। और यदि आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट। एक और चीज़, सॉरी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, रिप्लाई नहीं कर पाती, बट मेंस के बाद सबके मैसेज का रिप्लाई करूँगी।
तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट और राम राम आप सभी को एक बार फिर मेरी तरफ से। बाय गाइस, बाय।